Hello students, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams. Dear students, dear friends, I am solving UPPGT Chemistry 2009 exam in detail. This is my third video of 2019 exam. Before it, I have solved many papers of UPPGT, TGT, as well as CTET, UPTET and all these things. So you can see my YouTube channel. I'm also uploaded videos for UP board, CBSE board and other board exams. So let's start my third video on the solution of UPPGT exam. This is my 31 question. When K2Cr2O7 solution is heated with HCl, what will we obtain? दैट इज़ आंसर इज CrCl3। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, चूँकि वो पहले भी अपनी वीडियोस में आपने अगर देखी होंगी तो कि मैं आपको MCQ जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है एजिट नहीं कर रही हूँ, उससे टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता है। वी हैव वेरी फ्यू टाइम। नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में हमारे एग्ज़ाम्स हैं, PGT का डेट आ चुकी हैं TGT की, तो वो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। मैं टाइम को सेव करने के लिए उसको वन लाइनर्स और एक्सप्लेनेटरी वे में बता रही हूँ, ताकि आपको उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके मिलता है, क्वेश्चन अदर टाइप से पूछा जाता है, तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को सॉल्यूशन को हीट करते हैं HCl के साथ तो हमें क्या मिलता है? तो हमें क्रोमिल क्लोराइड मिलता है, यानी कि CrCl3 मिलता है। रिएक्शन क्या होगी? K2Cr2। आंसर में सिर्फ इतना टिक करना है आपको। रिएक्शन क्या होगी? जब हम एक्सेस में HCl को के साथ हीट करते हैं तो KCl CrCl3 क्लोरीन गैस निकलती है एंड वाटर बनता है, ये इसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्वा सोल्यूशन हैज हाईएस्ट pH? यहाँ पे ऑप्शन की नीड थी, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ सॉल्यूशंस दे रखे थे और सॉल्यूशन अगर वेरी करते हैं तो आपकी pH भी वेरी करती है, इसलिए मैंने ऑप्शंस दिए थे इसमें। NaCl सॉल्ट दे रखा था, NH4Cl सॉल्ट दे रखा था, Na2CO3 दे रखा था, NaHCO3 दे रखा था। तो यहाँ पे आंसर था Na2CO3। एक सॉल्ट होता है वीक एसिड से बना हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, इसीलिए ये क्या कहलाता है, इसकी जो pH होती है वो हाईएस्ट होती है, क्योंकि इसमें वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा, दैट इज द जस्ट फॉर सेकेंड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cu2 पॉजिटिव इज, कितने होंगे? देखिए, कॉपर जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, और ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो प्रॉपर सीरीज होती है उससे डिफरेंट होता है, यानी कि एक एक्सेप्शनल केस होता है 3D ट्रांजिशन सीरीज में, जिसमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अदर एलिमेंट्स में एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन D में फिल होते हैं, इनकम्प्लीट होती हैं D, लेकिन क्रोमियम और कॉपर को एक्सेप्शनल केस में रखा हुआ है और इसी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कॉपर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। Cu2 पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा, एक s का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, बॉक्स डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो यही आपका आंसर था 1, आंसर था इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम वॉल्यूम्स ऑफ 2 गैसेस X and Y diffuse through one pore in 30 and 19 minutes respectively. Molecular weight of X is 162, molecular weight of Y will be। ये गैसियस स्टेट से वैसे इसका आंसर 65 आया है, बट ये कैसे आया था यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगी। वैसे ये क्वेश्चन जो था ये एक एरर क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा था और नन ऑफ दीज भी नहीं था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए थे उनमें से कोई भी नहीं था, ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ था, इसीलिए इस पे जिसने भी टिक किया होगा सभी को आई होप की मार्क्स मिले होंगे। If some same volumes of gases diffuses in time t1 and t2 respectively, then
क्या रिलेशन होता है, T2 अपॉन T1 होता है रूट M2 अपॉन M1. दिस इज मॉलिक्यूलर वेट फॉर वन एंड मॉलिक्यूलर वेट फॉर सेकेंड, T1 एंड T2 टाइम फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड गैसेज. M2 की वैल्यू निकालेंगे तो आप हो जाएगा T2 का स्क्वायर इंटू M1 अपॉन T1 का स्क्वायर. तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 64.98 समथिंग आएगा एग्जैक्टली, जिसकी वैल्यू 65 के इक्वल होती है. तो इसका आंसर था 65. तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, इस पे बेस कोई और न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है. विच हैव द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम्स हैज वैल्यू A not equals to B not equals to C and alpha equals to beta equals to gamma equals to 90 डिग्री. ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है, लेटिस स्ट्रक्चर से. यहाँ पे आपको आंसर था ऑर्थोरोम्बिक. यहाँ पे आपसे पूछा था कि ये जो होगा ये एजिस और एंगल्स जो होंगे ये किसके लिए रिलेशन होगा, तो ये था रिलेशन ऑर्थोरोम्बिक का. तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर साल पीजीटी में पूछा जाता है. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और जो सारे पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं. ये क्रिस्टल सिस्टम है और ये पैरामीटर्स हैं. अगर क्यूबिक है तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, यानी कि सारी एजेस जो होंगी, एज लेंथ सारी इक्वल्स होंगी और एंगल सारे इक्वल्स टू होंगे 90 डिग्री. ऑर्थोरोम्बिक के केस में जो कि आया हुआ है इस बार, A इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C और अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होंगे. तो यही ऊपर रिलेशन था. तो ये आपका आंसर था आज का. बाकी का मैं फ्यूचर के लिए आपको बता रही हूँ. ट्राइगोनल A इज इक्वल टू B इक्वल्स टू C होता है और अल्फा नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है. हेक्सागोनल के केस में A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C होता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 होता है और गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री होता है. तो ये सारे रिलेशन आप अच्छे से तैयार कर लें, याद कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन था मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.6. ये सॉल्यूशन से क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन किस चैप्टर से था, सॉल्यूशन से था. और सॉल्यूशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. मैंने सॉल्यूशन से स्पेशली 2-3 ईयर्स के क्वेश्चंस की सभी 2-3-4-5 ईयर्स के क्वेश्चन की वीडियो अलग से भी सेपरेट करके बताया है आपको कि कितने क्वेश्चंस आते हैं हर ईयर. मोलरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है, यानी सीसी ml होती है. वेट ऑफ 1 लीटर वाटर का 1000 ग्राम के इक्वल्स टू होता है. मोलरिटी बराबर होती है 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो कि 18 होता है इक्वल्स टू आंसर लगभग आपका 55.6 आएगा. ये क्वेश्चन आप यूपी बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पीजीटी एग्जाम में भी पूछा जा रहा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो विच डाइपोलर इज यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरीज. कौन सा डाइपोलर ड्राई सेल बैटरीज में यूज होता है, तो अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरीज एज ए डाइपोलर. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. विच ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइजेस एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन. तो आंसर होगा इथीन. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स डीकलराइजेस एल्काइंस डीकलराइजेस बाई एल्कलाइन KMnO4. तो यहाँ पे इथीन आंसर था आपका. एल्कोहल बिहेव्स एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस. यहाँ पे पूछा गया था कि एल्कोहल्स कैसे बिहेव करते हैं, तो आंसर होगा इसका ब्रॉन्स्टेड बेस. ये इसका आंसर इतना देना था सिर्फ. ऑक्सैलिक एसिड मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टार्टरिक एसिड बाय द यूज ऑफ. किसके यूज से ऑक्सैलिक एसिड और टार्टरिक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो आंसर होगा इसका अमोनिकल सॉल्यूशन. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज यूज फॉर द distinguishing oxalic acid and tartaric acid because only tartaric acid react with ammonical silver nitrate and gives silver mirror. So only tartaric acid can be react with अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. सो आंसर इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फिर से कुछ 10 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी है. 10 क्वेश्चन का मतलब है यहाँ मेरे डबल क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि मैं सारे ऑप्शंस को डिस्कस करती हूँ और उनसे रिलेटेड अदर क्वेश्चन को भी डिस्कस करती हूँ. तो आज के लिए यही है. नेक्स्ट वीडियो में अभी जल्दी ही अपलोड करूंगी. उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें मेरे चैनल को. देखिए आप
कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना। तो थैंक यू सो मच।